ये क्वेश्चन आपका क्लास 10th मैथमेटिक्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का है, जिसे कि हमने सीबीएसई 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन के एक सेट से लिया है। क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन अलजेब्रिकली। इक्वेशन आपको है 73x माइनस 37y इक्वल्स टू 109। दूसरा इक्वेशन है 37x माइनस 73y इक्वल्स टू 1। तो हम देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो जब भी आपसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इस तरह का क्वेश्चन पूछे जिसमें कि आपका एक इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट है वो दूसरे इक्वेशन के y के कोफिशिएंट के इक्वल हो और पहले इक्वेशन का आपका y का कोफिशिएंट दूसरे इक्वेशन में x के कोफिशिएंट के इक्वल हो, तो इस तरह के लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का एक सिंपल सा मेथड ये भी है कि आप क्या करो, एक बार उस दोनों इक्वेशन को सम अप कर लो, उससे आपको एक न्यू इक्वेशन मिलेगा। फिर आप उस दो इक्वेशन को आपस में सब्सट्रैक्ट कर दो, इससे आपको एक न्यू इक्वेशन मिलेगा दोनों केस में। फिर आप उस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो और x एंड y की वैल्यू आप निकाल लो। तो मैं अभी इसी मेथड का यूज करने वाला हूं। इसको करने का दूसरा प्रोसेस भी है, जैसे कि आप जा करके PYQ के ही लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में सेम टाइप के क्वेश्चंस में आप उस अप्रोच को देख सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन से रिलेटेड जो प्लेलिस्ट है उसे मैं वीडियो के एंडिंग में डाल दूंगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखो, ये है आपका इक्वेशन नंबर 1, ये है आपका इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। ठीक है, आप पहले इस दोनों इक्वेशन को स्टेट कर लेना, देन आप सॉल्व करना। यहां पे मैंने ऑलरेडी स्टेट कर रखा है, तो मैं यहीं से सॉल्व करना शुरू करता हूं। ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इससे क्या होगा, आपको ये मिलेगा 73x माइनस 37y इज इक्वल टू 109 और है आपका 37x माइनस 73y इज इक्वल टू 1। जब भी हम ऐड करेंगे, ठीक है, तो इस दोनों को जोड़ोगे आपका, तो 7 और 3 को जोड़ोगे तो 0, फिर आप 7 और 3 को जोड़ोगे तो 10 होगा, 10 में 1 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा। तो 111x माइनस माइनस ऐड होगा तो माइनस ही रहेगा। फिर यहाँ पे 7 और 3 को जोड़ेंगे तो 10, 10 का 0 हो गया, कैरी हो गया 1। फिर हम 7 और 3 को जोड़ेंगे तो फिर से होगा 10 में 1 ऐड ऑन कर देंगे तो ये हो जाएगा 11। तो 110 y इज इक्वल टू 109 में 1 जोड़ेंगे तो 110। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं x का भी कॉफिशिएंट 110 है, y का भी कॉफिशिएंट आपका 110 है और जो कांस्टेंट टर्म है वो भी आपका 100 है। तो इससे मुझे इक्वेशन क्या मिल जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। मैंने क्या किया, 110 से LHS और RHS को डिवाइड कर दिया। इसको 110 से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, इसको 110 से डिवाइड करेंगे तो y बचेगा, इसको 110 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 1 बचेगा। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना है, पहले इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर देना है। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो पहला इक्वेशन है आपका 73x माइनस 37y इज इक्वल टू 109। दूसरा इक्वेशन है आपका 37x माइनस 73y इज इक्वल टू 1। जब भी सब्सट्रैक्ट करेंगे तो दूसरे इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये आपका प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस में तो ये प्लस हो जाएगा, ये आपका प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा। अब पहले वाले में से दूसरे वाले को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 73 में से हम 37 को अगर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे है लास्ट में 3 तो 1 कैरी करेंगे तो 13 में से 7 गया तो ये हो जाएगा आपका 6। अब बचा यहाँ पे 6 में से 3 गया तो 36x। अब अगेन देखो, यहाँ पे 73 में से 37 को घटाना है तो यहाँ पे 73 बड़ा नंबर है और ये पॉजिटिव है तो बीच में आपका प्लस आएगा, और 73 में से 37 को जब भी माइनस करेंगे तो ये भी हो जाएगा आपका 36y। डेट इज इक्वल टू 109 में से 1 को जब भी सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 108। हमें पता है 36 3 जा होता है 108, यानी कि ये सभी 36 के मल्टीपल हैं, तो 37 से इसे आप डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर 4। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 वी हैव, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करते हैं। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है। हम ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, y कैंसिल हो जाएगा, x और x को जब भी ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू 4, इसलिए x इज इक्वल टू हो जाएगा यहां से 2। पुटिंग x इज इक्वल टू 2। वैसे तो हम इक्वेशन नंबर 1 से लेकर के 4 तक किसी में भी पुट कर सकते हैं, हम इसे इक्वेशन नंबर
थर्ड में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो इससे क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर थर्ड है आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहां से होगा x की वैल्यू इसमें 2 रख देना है, तो 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाई इस y को मैं इधर ले जाऊंगा और इस 1 को मैं इधर लेकर के आता हूं, तो ये माइनस का y है, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू इस 1 को मैं इधर लेकर के आऊंगा, तो 1 यहां पे प्लस से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1। हेंस x इज इक्वल टू 2 and y is equals to 1 is the solution of given equation। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे स्टूडेंट के साथ में से शेयर जरूर करें। थैंक यू।